कल्पना कीजिए, एक 14 साल की बच्ची जो देश के लिए टेनिस खेलना चाहती है। वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, लेकिन वो ऑफिसर मदद करने की बजाय उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बच्ची न्याय मांगती है, तो बदले में उसके पूरे परिवार को सड़क पर घसीटा जाता है। उसके भाई को चोर बताकर टॉर्चर किया जाता है और अंत में वो बच्ची हार मानकर मौत को गले लगा लेती है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असली खौफ तो तब शुरू होता है जब वो ऑफिसर, जिसे जेल में होना चाहिए था, उसे प्रमोशन देकर हरियाणा का डीजीपी बना दिया जाता है। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि भारत के सबसे शर्मनाक मामलों में से एक रुचिका गिरोत्रा केस की सच्चाई है। कैसे एक सिस्टम ने हंसते खेलते परिवार को जीते जी शमशान बना दिया। चलिए जानते हैं। रुचिका गिरोत्रा पंचकुला की एक होनहार टेनिस खिलाड़ी थी। उसकी प्रतिभा देख तत्कालीन आईजीपी एसपीएस राठौड़, जो हरियाणा टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, ने उसे और उसकी सहेली आराधना को 12 अगस्त 1990 को अपने ऑफिस बुलाया। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। राठौड़ ने चालाकी से आराधना को बाहर भेज दिया और कमरा बंद कर रुचिका के साथ छेड़छाड़ की। रुचिका किसी तरह वहां से बचकर निकली और रोते हुए आराधना को सब बताया। उन्होंने तुरंत अपने घर पर यह बात बताई। एसपीएस राठौड़ कोई मामूली पुलिस वाला नहीं था। उसकी पहुंच राजनीतिक गलियारों तक थी। जब रुचिका के पिता और स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई तो राठौर ने अपनी खाकी वर्दी का इस्तेमाल न्याय देने के लिए नहीं, बल्कि न्याय को कुचलने के लिए किया। उसने धमकी दी कि अगर केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। और बदकिस्मती से उसने ऐसा ही किया। राठौड़ ने अगले 3 सालों तक गिरोत्रा परिवार का जीना दूभर कर दिया। रुचिका को उसके स्कूल सेक्रेड हार्ट से निकाल दिया गया। कारण दिया गया अनुशासनहीनता। हकीकत यह थी कि राठौड़ ने स्कूल मैनेजमेंट पर दबाव डाला था। सबसे दर्दनाक हिस्सा था रुचिका के भाई आशु का। पुलिस ने आशु पर कार चोरी के 6 झूठे मामले दर्ज किए। उसे पुलिस स्टेशन में रुचिका के सामने ही बुरी तरह पीटा गया और निर्वस्त्र करके घुमाया गया ताकि रुचिका टूट जाए और शिकायत वापस ले ले। समाज ने भी इस परिवार का साथ छोड़ दिया। डर और बदनामी के साए में रुचिका पूरी तरह टूट गई। 28 दिसंबर 1993 को अपनी सहेली की शादी के अगले ही दिन उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रुचिका की मौत के बाद भी राठौड़ नहीं रुका। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की और केस को सुसाइड बताकर रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन रुचिका की सहेली आराधना और उसके माता पिता आनंद प्रकाश और मधु प्रकाश एक चट्टान की तरह खड़े रहे। साल 2009 यानी घटना के 19 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने राठौड़ को दोषी पाया। उसे सिर्फ 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना दिया गया। जब राठौड़ कोर्ट से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह मुस्कुरा रहा था। वह मुस्कान पूरे देश के गाल पर एक तमाचा थी। राठौड़ की वो मुस्कान टीवी चैनलों पर दिखाई गई और पूरा देश आक्रोश से भर उठा। मोमबत्ती जुलूस निकाले गए और मीडिया ने इस केस को दोबारा जिंदा किया। जन दबाव के कारण सरकार जागी। राठौड़ की सजा को बढ़ाकर 1.5 साल किया गया और उससे उसका पुलिस मेडल वापस ले लिया गया। इस केस ने भारत में वर्कप्लेस हैरेसमेंट और पावर अब्यूज के खिलाफ कानून पर बहस छेड़ दी। यह केस मिसाल बना कि अगर आराधना जैसे दोस्त और उसके परिवार जैसे साहसी लोग हों तो पावरफुल अपराधी भी कोर्ट तक घसीटा जा सकता है। दोस्तों, रुचिका आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें एक कड़वा सच दिखाती है कि सिस्टम और रसूखदार लोग एक इंसान को किस हद तक बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन यह कहानी आनंद प्रकाश और मधु प्रकाश के साहस की भी है, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी बेटी की सहेली के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। रुचिका का बलिदान बेकार नहीं गया, क्योंकि आज भी कोई पुलिस ऑफिसर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करे
तो उसे राठौड़ का अंजाम याद दिलाया जाता है। आपका क्या सोचना है? क्या 1.5 साल की सज़ा इस अंजाम के लिए काफ़ी थी, जिसने एक हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसी कहानियां भूली न जाएं। मैं इटाची सिद्धू और आप सुन रहे हैं क्राइम डायरीज। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।